सम्राट अशोक, एक इंट्रोडक्शन। सम्राट अशोक मौर्य डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर थे। उन्होंने 3री सेंचुरी बीसी में इंडिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। उन्हें उनके राज में हुए ट्रांसफॉर्मिंग चेंज के लिए जाना जाता है। शुरुआत में वो एक महत्वाकांक्षी और स्ट्रांग राजा थे, लेकिन बाद में वो अहिंसा और पीस के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। अशोक की लाइफ और फिलॉसफी आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। अशोक का नाम हिस्ट्री में ग्रेट रूलर्स में गिना जाता है। उनके राज को धम्म के प्रचार और ह्यूमन वैल्यूज के लिए याद किया जाता है। अशोक ने अपने राज्य में धम्म के प्रिंसिपल्स को लागू किया। उन्होंने अहिंसा, सच्चाई, दया और करुणा पर जोर दिया। अशोक ने अपने शिलालेखों और स्तंभों के जरिए पब्लिक तक अपने मैसेज पहुंचाए। अशोक के शिलालेख उनके राज और विचारों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। इन शिलालेखों में प्रजा के लिए उनके कर्तव्यों का जिक्र मिलता है। अशोक ने अपने राज में पब्लिक के कल्याण के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने सड़कें, कुएं, हॉस्पिटल और विश्राम घर बनवाए। अशोक ने जानवरों की बलि पर बैन लगाया और जानवरों के साथ दया से पेश आने का आह्वान किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया। अशोक के राज को एंशिएंट इंडिया के गोल्डन एज की तरह देखा जाता है, जो उनके महान कार्यों का प्रमाण है। अशोक का अर्ली लाइफ और कॉरोनेशन। अशोक का जन्म 304 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ था, जो उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उनके फादर सम्राट बिंदुसार थे, जो मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। अशोक बचपन से ही रॉयल लाइफस्टाइल में पले बढ़े और उन्हें शाही परंपराओं का पालन करना सिखाया गया। उन्हें वॉर स्किल्स, गवर्नमेंट सिस्टम और रिलीजियस टेक्स्ट्स की नॉलेज दी गई, जिससे वे एक कुशल शासक बन सकें। अशोक यंग एज में ही एक स्किल्ड वॉरियर और स्ट्रेटेजिस्ट बन गए, जो युद्ध की रणनीतियों में माहिर थे। उन्हें उज्जैन और तक्षशिला जैसे इंपॉर्टेंट प्रांतों का राज दिया गया, जहां उन्होंने प्रशासनिक कौशल दिखाया। बिंदुसार की डेथ के बाद मौर्य सिंहासन के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें अशोक ने भाग लिया। अशोक ने अपने भाइयों को हराकर गद्दी हासिल की और मौर्य साम्राज्य के शासक बने। ये स्ट्रगल खून खराबे और वायलेंस से भरा था, जिसमें कई लोगों की जानें गईं। 268 बीसी में अशोक का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ, जो एक भव्य समारोह था। अशोक शुरुआती दिनों में एक महत्वाकांक्षी रूलर थे, जिन्होंने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए कई वॉर्स लड़े और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कलिंग वॉर और धम्म की तरफ रुझान। अशोक के राज का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कलिंग वॉर था, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 262 बीसी में अशोक ने कलिंग पर हमला किया, जो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। ये वॉर बहुत भयानक था और इसके परिणाम स्वरूप भारी तबाही हुई। इस वॉर में लाखों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए, जिससे समाज में गहरा असर पड़ रहा। वॉर के बाद का भयानक मंजर देखकर अशोक बहुत डर गए और विचलित हो गए। उन्होंने वॉर की तबाही और वायलेंस अपनी आंखों से देखी, जो उनके लिए एक जागरूकता का क्षण था। इस घटना ने अशोक के दिल पर गहरा असर डाला और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अशोक ने वॉर का रास्ता छोड़ने और अहिंसा अपनाने का फैसला किया, जो उनके जीवन का नया अध्याय था। उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया और पूरी लाइफ बुद्ध की टीचिंग्स का पालन किया, जिससे समाज में शांति फैली। अशोक ने अपनी बाकी जिंदगी धम्म के प्रचार और लोगों के कल्याण में लगा दी, जिससे समाज में सुधार हुआ। उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा, सच्चाई, दया और करुणा जैसी वैल्यूज को लाने की कोशिश की, जो आज भी याद की जाती है।